स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि चालाक व्यक्ति वह होता है जो अपनी बातों के पीछे छुपे राज को दुनिया से छुपा कर रखता है, जैसे कि एक रहस्यमय खिड़की के पीछे छुपा हुआ सूरज। चालाक व्यक्ति की आंखों में चमक होती है जो सब कुछ समझ गया होने का संकेत देती है। इसके दिल में उठती हुई हर धड़कन एक योजना का हिस्सा होती है जिसे वह सफलता की दिशा में बदलने के लिए काम करता है। वह व्यक्ति हमेशा एक कदम की आगे सोचता है। वह हर मुश्किल को एक नई संभावना में बदलने का तरीका खोजता रहता है। बहुत पुरानी बात है, देश के अंतिम छोर पर एक राज्य था। उस राज्य का एक नियम था कि जो भी व्यक्ति उस देश का राजा बनेगा उसे सिर्फ 5 साल तक के लिए ही राजा बनाया जाएगा और 5 साल पूरे हो जाने के बाद उस राजा को एक ऐसी जगह पर ले जाया जाएगा जहां पर सिर्फ जंगल ही जंगल होगा और उस जंगल में बहुत सारे खूंखार जानवर रहते होंगे। उस जंगल से लौट पाना बहुत मुश्किल होता था। यह एक तरह की मौत की सजा ही होती थी। लेकिन इस बार जब राज्य के लोग राजा के 5 साल पूरे होने पर उसे जंगल में भेजा, तब राज्य के सभी लोगों ने सोचा कि उनके राज्य में एक ऐसा व्यक्ति भी रहता है जो काफी चतुर और चालाक है। राज्य के सभी लोगों ने उस चालाक व्यक्ति के सामने राजा बनने का प्रस्ताव रखा। उस चालाक व्यक्ति ने पहले तो राजा बनने से मना कर दिया, क्योंकि वह इस बात को अच्छी तरह जानता था कि 5 साल बीत जाने के बाद उसके साथ भी वही होगा जो अन्य राजाओं के साथ हुआ था। उसे भी जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। चालाक व्यक्ति ने कुछ देर सोचा, फिर उसने राजा बनने के लिए हां कह दिया। अब उस व्यक्ति को राजा बना दिया गया। राजा बनने के कुछ महीने बाद राजा ने अपने मंत्री से उस जगह जाने के लिए कहा जहां पर उसे 5 साल बाद मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। राज्य के सभी लोग राजा की कोई भी बात नहीं टाल सकते थे। राजा उस जगह पर पहुंचा जहां उसे 5 साल बाद मार दिया जाएगा। जब राजा उस जगह पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर जंगल ही जंगल है और वहां खतरनाक जानवर भी हैं, और जो पहले राजा बने थे उन सभी के कंकाल भी वहीं पड़े मिले। ये देखकर राजा डर गया, लेकिन वह बुद्धिमान और चालाक था। उसने सोचा कि अभी तो मैं राजा हूं, कुछ भी कर सकता हूं। उसके दिमाग में आया कि क्यों ना इस जंगल को काटकर यहां पर एक नगर बसा दिया जाए। राजा ने पहले सारे पेड़ों को कटवाया और फिर जितने भी जानवर थे उनको दूसरे जंगल में शिफ्ट करवा दिया। राजा ने न सिर्फ राज्य का ध्यान रखा बल्कि उस जगह को भी सुधारा जहां पर उसे 5 साल बाद मरने के लिए भेज दिया जाता। धीरे धीरे राजा ने उस जगह पर पानी का भी इंतजाम कराया और उस जगह को रहने के लायक बनाया। राजा ने बहुत ही चालाकी के साथ उस जगह पर लोगों के रहने के लिए घर भी बनवाए। इस तरह 5 साल पूरा होते होते राजा ने उस जगह पर एक नई बस्ती ही बसा दी जहां पर लोग खुशी से रह रहे थे। इस तरह अब 5 साल बीत चुके थे। राज्य के लोग राजा को उस जगह भेजने के लिए आए जहां पर अन्य राजाओं को भेज दिया करते थे। लेकिन इस राजा के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी, क्योंकि वह जानता था कि जिस काम को करने के लिए वह राजा बना था वह काम तो उसने कर ही दिया था। जब राज्य के लोग राजा को उसी जंगल की ओर ले जा रहे थे तो उन लोगों ने देखा कि अब यहां जंगल नहीं बल्कि यहां तो पूरा एक गांव बस चुका है। राजा की इस चतुराई को देखकर राज्य के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए और सभी ने निर्णय लिया कि उनके राज्य को ऐसे ही चतुर और चालाक राजा की जरूरत थी। अब वह चालाक व्यक्ति हमेशा के लिए उस राज्य का राजा बन गया। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि इस तरह के व्यक्ति और उसकी चालाकी में एक अलग बात होती है जो सिर्फ उसकी सोच से ही नहीं बल्कि उसके कर्मों से भी प्रकट होती है। वह अपने मकसद की प्राप्ति के लिए किसी भी माध्यम का सही उपयोग करने में माहिर होता है, चाहे वह समय का उपयोग हो या लोगों के साथ मिलकर किया जाने वाला काम हो। चालाक व्यक्ति का दिल बहुत बड़ा होता है। जब भी मुश्किलें आती हैं वह उन्हें एक नए तरीके से देखता है और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हर कदम बड़े उत्साह से रखता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि चतुर और चालाक व्यक्ति में ये 5 गुण होने ही चाहिए। नंबर 1, चालाक व्यक्ति बहुत समझदार होता है। स्वामी जी कहते हैं कि चालाक व्यक्ति आने वाले समय में उसके द्वारा किए गए कार्य का क्या नतीजा या नुकसान होगा वह पहले से भांप लेता है। चालाक व्यक्ति कुछ खास होता है, उसमें समझदारी का जादू होता है जो हमें हर दरवाजे को खोलने का राज दिखा देता है। उसकी हर हंसी, हर मुस्कान में कोई खास बात होती है जो दिल को छू जाती है। उसकी आंखों में ही हर बात छुपी होती है जो दिखाई नहीं देती है।
लेकिन चालाकी का रंग उसके मन में होता है, जो हमेशा नए रास्तों का पता बताता है। वह हमें सिखाता है कि जीवन को चालाकी से कैसे जीना है, हर कदम पर आगे बढ़ना है और हर मुश्किल को आसान बनाना है। चालाक व्यक्ति की चालाकी से दूसरों को भी सीख मिलती है। चालाक व्यक्ति की मुस्कान में छुपा हुआ रहस्य हर किसी को मोहित कर लेता है। अपने साथ में चालाक व्यक्ति का होना एक अनूठा एहसास है, जो हमें बताता है कि जीवन को हमेशा खुशियों से भरा रखना चाहिए। नंबर 2, चालाक व्यक्ति का मस्तिष्क हमेशा किसी न किसी सोच में लगा रहता है। स्वामी जी कहते हैं कि चालाक व्यक्ति का मस्तिष्क हमेशा किसी न किसी सोच में लगा ही रहता है। उसके चेहरे पर वह चमक होती है जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। उसकी आंखों में एक ख्याल होता है जो भविष्य की राहें दिखाता है। उसका हर हंसना, हर मुस्कान एक कहानी कहता है। चालाक व्यक्ति का जीवन हमेशा विचारशीलता और सृजनात्मकता से भरा रहता है। उसका मस्तिष्क एक संवेदनशील सागर की भांति होता है, जिसमें अनेकों विचार लहराते रहते हैं और नए रास्तों की दिशा बताते हैं। उनकी बातें एक कविता की तरह होती हैं, जो हर शब्द से जीवन की सत्यता को छूने का प्रयास करती है। चालाक व्यक्ति का हर कदम एक नए सपने की ओर बढ़ता है और उसकी मुस्कान हमें यह सिखाती है कि जीवन का सफर चालाकी और सकारात्मक दृष्टिकोण से ही सुखद बनता है। चालाक व्यक्ति की सोच में हमें वह नया दृष्टिकोण प्राप्त होता है जो हमारे दिल को आनंदित करता है और हमें अपने सपनों की पूर्ति की ओर मुड़ने के लिए प्रेरित करता है। नंबर 3, चालाक व्यक्ति किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसका रोड मैप मन में बना लेता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि एक चालाक व्यक्ति हमेशा सोच समझकर काम करता है। वह पहले अपने लक्ष्य को तय करता है, फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाता है। वह योजना में सभी संभावित बाधाओं और चुनौतियों को भी ध्यान में रखता है। योजना बनाना चालाक व्यक्ति के लिए सफल होने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। यह उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है और उसे संभावित विफलताओं से बचाता है। उसके कार्य करने की हर एक योजना उसके मन में होती है और वह उसी के अनुसार कार्य करता है। चालाक व्यक्ति का हर एक कदम एक कहानी का हिस्सा होता है, जिसमें उसका जीवन और उसके लक्ष्य का सफर छुपा होता है। उसकी तैयारी और सोचने का तरीका हमें यह सिखाता है कि जीवन में सफलता का राज उसकी सोच में ही है। नंबर 4, चालाक व्यक्ति की नजर बहुत तेज होती है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि एक चालाक और चतुर व्यक्ति हमेशा अपने आसपास क्या चल रहा है इस पर ध्यान देता है। वह चीजों को जल्दी से समझ लेता है और उनका सही विश्लेषण भी कर सकता है। वह छोटी से छोटी बातों पर भी ध्यान देता है जो दूसरों की नजरों से छूट जाती हैं। चालाक व्यक्ति की नजर तेज होने से उसे कई फायदे होते हैं। इससे उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है और वह दूसरों के इरादों और चालों को भी समझ सकता है और संभावित खतरों और अवसरों पहचान सकता है। नंबर 5, चालाक व्यक्ति का आत्मविश्वास बहुत ज्यादा होगा। स्वामी जी कहते हैं कि एक चालाक व्यक्ति को अपने कौशल और क्षमताओं पर पूरा भरोसा होता है। वह जानता है कि वह क्या कर सकता है और वह क्या हासिल कर सकता है। वह चुनौतियों का सामना करने से नहीं डरता और सफल होने के लिए प्रतिबद्ध होता है। चालाक व्यक्ति की मुस्कान में छिपा हुआ एक राज है जो उसके आत्मविश्वास की कहानी कहता है। चालाक व्यक्ति हर चुनौती को एक नई संभावना में बदलने की योग्यता रखता है। उसका आत्मविश्वास एक अद्वितीय ऊर्जा की तरह है जो उसे हर मुश्किल को पार करने के लिए प्रेरित करती है। उसकी आंखों में हर सपने की छाया होती है जो उसे आगे बढ़ने की दिशा में मार्गदर्शन करती है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि ज्यादातर हम लोग चालाक शब्द को नकारात्मक सोच से लेते हैं, लेकिन चालाक व्यक्ति अगर किसी दूसरे को कोई हानि नहीं पहुंचाता है तो ऐसे व्यक्ति को समझदार कहा जाता है। जबकि उस कार्य में अगर सिर्फ अपना ही फायदा हो और दूसरे का नुकसान, तो उसे व्यक्ति को चालाक समझा जाता है। चालाक व्यक्ति का आत्मविश्वास ही उसकी कहानी में मुख्य भूमिका निभाता है, जो उसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाता है। इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।